अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 पे पहुंच चुके थे हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने एब्सोल्यूट जो है उसमें इक्वेशंस को पढ़ा था। पार्ट 4 तक 1 2 3 और 4 में हमने एब्सोल्यूट इक्वेशन को पढ़ा था और अब हम किसको पढ़ रहे हैं? इनइक्वालिटीज को पढ़ रहे हैं। इसमें आपके पास क्या आ गई है? इनइक्वालिटी आ गई है। तो इनइक्वालिटी में आपके पास क्या होगा? लेस देन, लेस इक्वल या ग्रेटर देन या ग्रेटर इक्वल में आएगी बात। तो इसको क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। पार्ट नंबर 5 है, आसान सा क्वेश्चन है ये भी। तो जब इसके सोल्यूशन में हम जाएंगे तो चेक कीजिएगा जरा। सोल्यूशन है आपके पास कि एक्स स्क्वायर -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 5। तो जब भी आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे ना इनइक्वालिटी में, तो सबसे बेस्ट तरीकेकार ये होता है कि जिस साइड पे आपके पास ना एब्सोल्यूट लगा है ना उस साइड पे आप प्लस माइनस लिखें। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन क्या आ जाएगा? 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से दो बातें निकलेंगी, आपको पता है कौन सी। एक बात एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन 5 और दूसरी बात आपके पास कौन सी निकलेगी? एक्स स्क्वायर -4 माइनस का, क्योंकि एक दफा हमने क्या किया प्लस का लिख लिया इज लेस देन 5 और एक दफा माइनस का क्या आ जाएगा? लेस देन 5 आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन 5 है ना, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर -9 इज लेस देन 0, क्योंकि 5 इस साइड पे आएगा तो -4 -5 -9 बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन -5। मैंने यहाँ पे क्या किया है? चलिए यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि हम जो है क्लियर रहें। मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने बोथ साइड से ना माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया। इधर से माइनस को मल्टीप्लाई किया ना, इधर प्लस हो गया, उधर से माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस ही रहा और आपके पास इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज। जैसा हमारे पास देखे ना, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है 4 इज ग्रेटर देन 5 होता है ना। तो जब 4 इज ग्रेटर देन 5, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन क्या होता है? 3। तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -4 और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करें तो देखिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब -3 जो होता है वो बड़ा होता है -4 से। तो इस हवाले से हम अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब जब भी आपके पास माइनस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो चले यहाँ पे क्या हो जाएगा? इससे एसोसिएटेड इक्वेशन भी क्या बनेगी? मतलब ये जो लेस देन 0 है ना, इससे एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? अब तो इनइक्वालिटी है ना, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? हम यहाँ पे लिख लेते हैं दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 या फिर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-3। मतलब हमने क्या किया? बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया है। इधर आपके पास एक्स आ गया और इधर स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास क्या आ गया जी? +-3। मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट जब लगाएं तो प्लस माइनस लगता है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या होगा? माइनस का 4 उस साइड पे जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 उस साइड पे जाएगा तो -5 + 4 आंसर क्या आ जाएगा? -1। अगर हम इस इनइक्वालिटी को चेक करें तो क्या होगा? एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करें। देखें एक्स की जगह पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं 0, 0 का स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन -1 होगा। 0 -1 से ग्रेटर होता है। अगर मैं पुट कर देता हूं -1 तो -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? मतलब मैं -1 का स्क्वायर पुट करता हूं, -1 के ऊपर स्क्वायर है तो वो आपके पास क्या आएगा? इस साइड पे -1 लिखा है तो देखें ना 1 इज ग्रेटर देन -1 होता है, फिर भी ट्रू है। आप x की जगह पे जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, ये इनइक्वालिटी हमेशा जो है ना वो सेटिस्फाई करेगी x की वैल्यूज को। यहां पे हम कहेंगे दिस इनइक्वालिटी सेटिस्फाइज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ये इनइक्वालिटी जो होती है ना, ये x की हर वैल्यू के लिए क्या होगी जी? सेटिस्फाई होगी। इसको मजीद चेक कर लेते हैं। इंटरवल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं और वैसे भी चलें दिख रहा है। अगर आप इंटरवल के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो इंटरवल के थ्रू भी चेक किया जा सकता है और अगर हम वैसे इसको डायरेक्टली चेक करें तो डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम किसके थ्रू चेक करते हैं जी? इंटरवल्स के थ्रू चेक करते हैं। चलें, इसका क्या आ जाएगा? दिस इनइक्वालिटी सेटिस्फाइज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो इसकी जो होगी ना आपके पास क्या आ जाएगी? इसका जो इंटरवल बनेगा ना -∞ से +∞ बन जाएगा। मतलब भाई ये सारी वैल्यूज के लिए ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं दूसरी इनइक्वालिटी को, इसको। ठीक है। आल्सो हमारे पास क्या होगा? x इज इक्वल टू है ना, प्लस माइनस क्या है? 3 है। सो हेयर द वैल्यू ऑफ x डिवाइड्स
इनटू 3 रीजन। कौन से जी रीजन चेक कीजिएगा जरा, हमारे पास रीजन बन जाएंगे, रीजन बनेंगे इस तरीके से। आप रीजन लाइन लगाएंगे ना, ये आपके पास इस साइड पे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है, और इस साइड पे क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटी। एक वैल्यू इसकी माइनस की 3 है तो -3 लगा दें, एक वैल्यू इसकी क्या है 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दें। अब यहाँ पे देखिएगा ये इंटरवल बन गया, एक ये इंटरवल, इसको ए का नाम दे देते हैं, एक बी का, और एक इसको क्या नाम देते हैं जी, सी का। ये 3 इंटरवल हमारे पास बन गए हैं। अब यहाँ पे हम इन तीनों इंटरवल्स को चेक करेंगे कि कौन सा इंटरवल जो है ना वो ट्रू है। जो ट्रू होगा वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, और जो ट्रू नहीं होगा वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा भी नहीं होगा। तो हम पहले ना रीजन ए को चेक करते हैं। रीजन ए में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए रीजन ए को जब चेक करना है ना, -3 से इस साइड वाली जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, किसमें, इस इनइक्वालिटी में। इस इनइक्वालिटी को 1 का नाम दे दें, ठीक है। इस इनइक्वालिटी में अगर हम ना कोई भी वैल्यू पुट करें ना, ताकि हमारे पास इक्वलिटी सेटिस्फाई हो, अगर इक्वलिटी सेटिस्फाई होगी प्रॉपर तो हम कहेंगे ये जो है ना -3 से इन्फिनिटी उसका हिस्सा है सोल्यूशन सेट का। अगर ना हुई तो हम कहेंगे भाई ये फॉल्स है, ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा भी नहीं होगी फिर। तो देखिए यहाँ से -3 से ऑनवर्ड कोई क्या आता है, -4 -5 -6। मैं -5 ले लेता हूँ और मैं इसको पुट कर देता हूँ 1 में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू -5 इन 1। इसको मैं 1 में पुट करूंगा ना तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x की जगह पे -5 का स्क्वायर -9 इज लेस देन क्या हो जाएगा 0। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसकी जगह पे इसके अंदर से एक वैल्यू लेके इसकी जगह x की जगह पे पुट कर लिया। तो ये देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, 25 -9 इज लेस देन 0, क्योंकि माइनस का स्क्वायर उसको प्लस बना देगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 16 इज लेस देन 0। तो देखिए ना 16 का भी लेस देन 0 हुआ है, नहीं हुआ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी फॉल्स। अब हम करेंगे इसके जो नेक्स्ट हैं जो रीजन है उनको चेक करेंगे, उनमें से जो ट्रू होगा वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, और जो ट्रू ना होगा हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा भी नहीं होगा। तो चलें चेक करें जरा। अब हम चेक करते हैं रीजन बी को। चलें जी रीजन बी। रीजन बी हमारे पास क्या आ गया है, हम लिखते हैं जी इसके अंदर से कोई वैल्यू पुट कर ले, -3 से 3 तक कोई एक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 0 भी है तो वो ज्यादा आसान है, इसको पुट कर लेते हैं। हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। अच्छा इन 1 नहीं लिखना है, इन इक्वेशन 1 नहीं लिखते रहना, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं लिखना है। तो 0 की जगह पे, x की जगह पे सॉरी 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -9 इज लेस देन 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, -9 इज लेस देन 0। तो -9 जो है वो लेस देन 0 होता है। इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गई है, ट्रू। इसका मतलब ये जो रीजन बी है ना, -3 से लेकर 3 तक, ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। हम नेक्स्ट देख लेते हैं वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं रीजन सी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी रीजन सी। तो जब रीजन सी को चेक करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कौन, 3 से लेकर 4 5 6 7 8, इसमें से कोई भी, यहां से भी आप क्या पुट कर लें, 5 पुट कर लें या 6 चलें पुट कर लें। इस दफा 3 से लेकर ऑनवर्ड किस में, 1 में पुट करें। x इज इक्वल टू 6 इन 1। तो क्या आ जाएगा, 6 का स्क्वायर -9 इज लेस देन 0। यहाँ पे क्या पुट किया है, x की जगह पे 6 पुट कर दिया। तो 36 -9, ये आपके पास 36 आ जाएगा ना, -9 इज लेस देन 0। तो 36 -9 कितने हो जाएंगे आपके पास, 27 इज लेस देन 0। तो देखना 27 का भी 0 से लेस हुआ है, तो ये भी आपके पास क्या हो गया है, फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना, एक तो जब इसको सॉल्व किया है तो उसने ये इंटरवल दिया है, ठीक है, -इन्फिनिटी, मतलब और रियल वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई कर रही थी। मैंने लिखा है दिस इनइक्वालिटी सेटिस्फाइज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। और यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये वाली, ये सिर्फ -3 से लेकर 3 तक इस रीजन को जो है ना सेटिस्फाई कर रही है। और जब भी आप सोल्यूशन सेट में लिखेंगे ना, आप इंटरसेक्शन में लिखेंगे वो दोनों के दोनों इंटरवल्स, और दोनों इंटरवल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट सही आएगा ना, जो कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन का आपको पता है जो कॉमन उसमें आता है, वो आपके पास उसका सोल्यूशन सेट होगा। तो चेक कीजिएगा। सो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट आपके पास f डॉट एफ क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी का इंटरवल, इंटरसेक्शन ये इंटरवल -3 से 3, -3 से लेकर 3, और ब्रैकेट लगानी है छोटी। अगर यहाँ पे होता है ना इक्वल का साइन, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट इस तरीके से, क्लोज इंटरवल इस तरीके से लगा लेते ये वाला, ठीक है। फिर हम इस -3 और 3 को भी शामिल करते। लेकिन अभी आप देखें, अभी आपके पास क्या है,
अभी आपके पास जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अब कि -3 और 3 शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास जो इनइक्वालिटी है उसमें इक्वल का साइन नहीं है। इस वजह से अगर आप ये दोनों अब देखें ना इंटरवल्स, तो दोनों इंटरवल्स में अगर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट लें तो ये वाला हिस्सा आएगा, क्योंकि -∞ तो ये होता है -∞ से लेकर +∞ सारे का सारा, लेकिन अगर उसका इंटरसेक्शन पॉइंट लें तो वो ये आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा -3 से लेकर 3 तक। ये आपके पास क्या आ गया जिसका आंसर। तो उम्मीद है आपको इसके पार्ट 5 की समझ आई होगी। अब हम इसके पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना इनइक्वालिटी, मतलब एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज, ये आपको अच्छे तरीके जी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4 का पार्ट नंबर 6 लिख दिया गया है कि x² - 3x + 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ग्रेटर देन 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो वही काम करेंगे, एक साइड पे प्लस माइनस लगा के इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखें जरा हमारे पास क्या होगा सोल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास कि प्लस माइनस इसको उठाया है, क्या हो जाएगा x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा जी 4। अब क्या होगा हमारे पास, अब इससे नेक्स्ट हमारे पास ये होगा कि हम इसको एक दफा प्लस लिख लेंगे, एक दफा माइनस अलग अलग कर लेते हैं। तो इस साइड पे प्लस को लिख लेते हैं, x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 4, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लिख लेते हैं x² माइनस का 3x प्लस का 2, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा जी नेगेटिव, और ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 4। हमने क्या किया है, हमने इसकी जो प्लस की वैल्यू है और जो इसके माइनस की वैल्यू है वो दोनों को हमने क्या कर दिया है अलग अलग करके अब सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए दरमियान में हम क्या कर देते हैं लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारे पास ये क्वेश्चन प्रॉपरली हो जाए। तो क्या होगा हमारे पास, अब यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 2 है ना, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 3x, ये 4 इस साइड पे आएगा ना तो माइनस का 2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, मतलब 2 ऑलरेडी है, 4 इस साइड पे आएगा तो माइनस होगा, माइनस का 4 प्लस का 2 आंसर -2। अब यहाँ पे देखें अगर इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाए तो क्या होगा, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी, दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, वो बनेगी x² माइनस का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, मतलब जस्ट इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी लगा देते हैं तो इक्वेशन बन जाती है, उसके साथ जो एसोसिएट होती है वो वाली। अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि माइनस का जो अपने क्या करना है माइनस का 2 पूरा करना है और माइनस का 3 भी प्लस माइनस के साथ करना है। तो देखिए आपके पास -2x और माइनस का x तो आ रहा है, लेकिन 2 1 are 2, माइनस माइनस प्लस का 2 आ रहा है ना। तो लेकिन हमने क्या करना था माइनस का 2 पूरा करना था, तो फैक्टराइजेशन तो इसकी नहीं हो पा रही है जी। तो यहाँ पे हम करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई। तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, हो जाएगा x इज इक्वल टू -b यानी कि क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a 1 है और c कितना आपके पास है, c आपके पास आ गया जी माइनस का 2 आ गया। चलिए इसको जरा ऐसे कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स, 1 की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे a की जगह पे 1, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू आ गई है जी 3 प्लस माइनस के रूट 17 बाय 2, क्योंकि 9 और 8 कितने होते हैं 17। चलिए तो फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट को जरा चेक करते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या किया था, माइनस से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x², यहाँ पे सिंप्लाई लगा देना, x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज ग्रेटर देन -4, है ना, ग्रेटर नहीं, अब क्या होगा लेस होगा, क्यों? क्योंकि हमने जब माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मैंने सॉरी जो पिछला क्वेश्चन है उसमें आपको बताया है, या फिर भी बता दे तो क्या हो जाएगा 3 इज ग्रेटर देन 2 होता है ना, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को दोनों साइड पे तो इनइक्वालिटी चेंज, मतलब -2 फिर बड़ा होता है -3 से, हमें पता है, तो इस वजह से इनइक्वालिटी क्या हो जाती है चेंज। तो चलें जरा चेक कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस का 3x, ये 4 इस साइड पे आएगा ना तो प्लस का क्या हो जाएगा 6 इज लेस देन 0, इनइक्वालिटी चेंज है। अब यहाँ पे भी इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा प्लस माइनस के रूट b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a 1 है और c कितना है आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 6 4 24, माइनस का 24 आ जाएगा
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। चलें जी, अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो बड़ी है ना वो माइनस की है, मतलब ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस के रूट माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये देखें ना, जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर माइनस की वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास क्या आ गई है, ये कम्प्लेक्स बन गई है। तो जब ये कम्प्लेक्स बन गए तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कर देंगे जी इग्नोर, क्योंकि ये हमारे इस रियल वैल्यूड सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगी। हम यहाँ पे हम लोगों ने रियल सोल्यूशन लेने हैं। तो चलें इसका मतलब जो पहले इनइक्वालिटी हम सॉल्व कर रहे थे उसको अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वही जो है ना हमारे पास इस जो है क्वेश्चन का जो है ना सोल्यूशन सेट में आएगी। तो चेक कीजिएगा जरा क्या होगा। इसको लिख लेते हैं, वैल्यू जो है ना इसकी स्क्वायर रूट में है ना, इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट्स में। चलें तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल एक तो आपके पास आ जाएगी ना वैल्यू x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 17 बाई 2, और एक क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 3 माइनस के रूट 17 बाई 2, है ना, एक दफा प्लस कर दिया एक दफा माइनस कर दिया, तो बात यहीं पे खत्म होगी। चले अब मजीद हम कैलकुलेटर से देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास आएगा 3 प्लस के रूट 17, ये आ रहा है जी 7.12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आ रहा है 3.56। ये वाली वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 3.56, और ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 3 माइनस के रूट 17 इक्वल टू माइनस किया तो माइनस 1.12 आ गया है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो माइनस का 0.56 माइनस का, ठीक है, क्योंकि बड़ी वाली जो है ना वो माइनस की आ रही है, माइनस 0.56 आ गया जी। इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ गई, और जब x की दो वैल्यूज आ गई तो ये आपके पास दोनों जो इसकी वैल्यूज है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं these values divide the line segment या divide the real line into थ्री रीजन्स में ये डिवाइड करेंगे जी। कैसे भला, मतलब ऐसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक, सॉरी माइनस इन्फिनिटी उस साइड पे होता है, यहाँ पे प्लस के इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे एक वैल्यू है फॉर एग्जांपल 3.56 और दूसरी वैल्यू है माइनस की माइनस 0.56। इस तरीके से है, हमें पता है कि 0.56 जो होता है ना माइनस का वो 3 से इस साइड पे होगा, तो हमने जस्ट अंदाजा ये लगा दिया और होता भी इस साइड पे ही है। इसके बाद ये रीजन आपका ए है, ये रीजन आपका बी है, और ये रीजन सी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 0.5 तक रीजन ए, माइनस के 0.5 से माइनस 3.5 तक रीजन बी, और यहाँ पे ये वाला रीजन सी। अब हम इसको बारी बारी चेक करेंगे, और जो हमारे पास ट्रू रीजन आता जाएगा उसको हमारा सोल्यूशन सेट होगा, और जो ट्रू नहीं आएगा वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा भी नहीं होगा। तो चले यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले रीजन ए को चेक करते हैं। तो रीजन ए को चेक कीजिएगा जरा, हम यहाँ पे लिखते हैं रीजन ए। तो रीजन ए देखिएगा जी क्या होगा, रीजन ए हमारे पास आ जाएगा, देखिए माइनस का 0.56 है ना, माइनस का 0.56 इस साइड पे पीछे जाएगा तो जीरो भी आएगा कहीं ना कहीं पे, कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का 0.56 है ना, जीरो इसके बी के अंदर आएगा, हम ए की तरफ जा रहे हैं, मतलब जीरो से आगे बढ़ा तो माइनस का 0.56 आया, माइनस के 0.56 से आगे बढ़ेंगे तो माइनस का 1 आ सकता है, माइनस का 2 आ सकता है, अप टू सो ऑन, कोई मर्जी वैल्यू, -1 पुट करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलें हम यहाँ पे करते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 1। इक्वालिटी नंबर 1 हमारे पास ये थी क्योंकि इसी का हम सोल्यूशन सेट फाइंड कर रहे हैं। तो 1 में करेंगे जरा, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 3 इंटू -1 माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 0। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। तो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन क्या होता है जी 0। तो ये आपके पास क्या आ गया जी ट्रू, 2 तो ग्रेटर देन 0 ही होता है ना। तो इसका मतलब रीजन ए की एक वैल्यू हमने पुट किया ना, तो उसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। इसका मतलब हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ना तो रीजन ए आपके पास ट्रू ही आएगा। अब हम जा रहे हैं रीजन बी की तरफ। तो रीजन बी में देखिएगा जरा, वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास ट्रू आया तो वो भी हिस्सा होगा, और नहीं आया तो फिर वो भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। तो हम जा रहे हैं जी रीजन बी की तरफ। रीजन बी
तो रीजन बी हमारे पास क्या है, इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस के 0.66 उस साइड पे, थोड़ा सा इधर चले तो जीरो भी आएगा, तो हम पुट कर लेते हैं जीरो। पुट x इज इक्वल टू जीरो इन 1, इसमें जीरो x की जगह पे पुट करेंगे, जीरो माइनस टू, यह आ जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू जीरो माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब जहां जहां पे x था वहां पे हम लोगों ने क्या पुट कर लिया, जीरो। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया जी माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये वाली जीरो हो जानी है, ये भी जीरो हो जानी है, तो माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन माइनस टू तो जीरो से ग्रेटर नहीं होता है, इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई है जी, फॉल्स आ गई है। तो ये वैल्यू फॉल्स आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रीजन सी चेक करेंगे। अब ये रीजन बी जो है ना, माइनस के 0.56 से लेकर 3.56, ये इसके सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब हम रीजन सी की तरफ चलते हैं, तो हम यहां पर लिख लेते हैं रीजन सी, रीजन सी। तो चलें जी रीजन सी की तरफ चलते हैं। तो रीजन सी में देखें 3.56 है ना हमारे पास, 3.56 से इस साइड पे चलें तो क्या आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10, तो हम यहाँ पे ना 10 पुट कर लेते हैं। चलें, मतलब 3.56 से आगे ना कहीं पे 10 भी आता है, तो हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू 10 इन 1। तो यहाँ पे 10 पुट करें, क्या आएगा 10 का स्क्वायर, तो आ जाएगा जी 10 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 10 माइनस का 2 इज ग्रेटर देन जीरो। जहां जहां पे x था 1 में, वहां पे हमने 10 पुट कर दिया है। ये आ गया 100 माइनस ये आ गया 30 माइनस 2 इज ग्रेटर देन जीरो। तो 100 में से 30 जाएंगे 70, 70 में से 2 जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 68, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो भाई 68 जीरो से ग्रेटर होता है, तो रीजन सी भी आपके पास क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। ये वाली तो प्रॉपर हमारे सोल्यूशन सेट से ही निकल गई, और जब इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया उसका रीजन बी जो है वो भी सोल्यूशन सेट से निकल गया, क्योंकि वो फॉल्स आ गया। इसका मतलब रीजन सी और रीजन ए आपके पास क्या था, इस सोल्यूशन सेट का हिस्सा था, हिस्सा है सॉरी। तो सो क्या होगा, सो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, रीजन ए है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस के 0.56 तक। और माइनस का 0.56 को क्या था, ये वाला, ये था माइनस थ्री माइनस के रूट 17 बाय 2, एक इसका ये हिस्सा था। और फिर मजीद क्या करेंगे जी, यूनियन, यूनियन आपके पास क्या आएगा, ये वाला हिस्सा 3.56 वो क्या था, 3 प्लस के रूट 17 बाय 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो हमने सोल्यूशन सेट में इस तरीके से लिख लेना है कि आपके पास ये और ये इन दोनों की यूनियन जो है ना, वो आपके पास क्या आएगी, इस सोल्यूशन सेट के सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगी। अच्छा, यहाँ पे लगानी ब्रैकेट ये वाली है, छोटी वाली, क्यों, क्योंकि ये 3 माइनस के रूट 17 बाई 2 ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर देन 4 आया। अगर होता ना तो फिर मैं इसकी ना ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता, ये वाली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन अभी आपके पास क्या है, उसके जो है ना आपके पास जस्ट ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली जो है ना, ये वाली लगा लें या फिर इस तरीके वाली लगा लें, आपके अपने मर्जी चले। यहाँ पे थोड़ी ये वाली खूबसूरत लग रही है तो ये वाली, क्योंकि दरमियान में यूनियन आ गया ना। अच्छा, यूनियन के बारे में भी यह है कि एक इनइक्वालिटी से ये आया ना, तो इस वजह से वहां पे यूनियन होगी। अगर दूसरे से आता ना तो उसके साथ हम इंटरसेक्शन लेके ये करते, मतलब वो इंटरसेक्शन में दूसरी जो है ना इसकी इनइक्वालिटी की बात आती। तो ये इसका सोल्यूशन सेट था। हम चलते हैं इसके पार्ट 7 की तरफ, तो उसको भी देखिएगा। उम्मीद है आपको अगर ये समझ आ गया तो वो बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, तो उसकी तरफ भी चलते हैं, ध्यान कीजिएगा जरा जी। तो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 में लिख दिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो इसको भी जरा ध्यान कीजिएगा, सेम टू सेम स्टेप पे जाएंगे हम। इसके जो है मॉडुलस वैल्यू यानी कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको उठाते हैं, तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आपको पता चल चुका होगा, आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज लेस इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो चलें, जब x प्लस 2 आ जाएगा तो अब हम एक दफा प्लस कर लेते हैं, एक दफा माइनस कर लेते हैं। तो चलें अब इस दफा थोड़ा सा माइनस को इस साइड पे लिख लेते हैं, ताकि एक ही जो है ना डायरेक्शन में ना चलते फिरें। प्लस 6 इज लेस इक्वल टू एक्स प्लस 2, माइनस वाली एक दफा लिख ली, और इस साइड पे क्या लिखते हैं, प्लस वाली, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज लेस इक्वल टू एक्स प्लस 2। मतलब एक दफा इसके साथ प्लस लगाया, प्लस लगाया तो फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, एक दफा माइनस लगा दिया। कहां पे माइनस लगाया जी, इधर। चलें, अब वही काम जिस साइड पे माइनस लगाया जाता है उस साइड पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस का 5x प्लस का 6 इनइक्वालिटी चेंज, -x -2 दोनों तरफ क्या कर दिया है, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया तो इस साइड पे तो माइनस आएगा ना, -x -2। अब x को इस साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x है ना, तो इस साइड पे आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, क्योंकि इस साइड पे आएगा तो प्लस का होगा, और ये 2 भी इस साइड पे जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दैट इज ग्रेटर इक्वल टू 0 6, और ये माइनस का 2 साइड पे जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो करेंगे ना वो ये करेंगे कि इसकी फैक्टराइजेशन तो हो नहीं है रही, तो एसोसिएटेड इक्वेशन बना के ना हम लोग क्या करते हैं, हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करवा देते हैं। तो चलें क्या होगा, यहाँ पे आएगी दी एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन इससे एसोसिएट करेगी ना इक्वेशन, वो क्या बनेगी, वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो चलें x की वैल्यू निकालें, क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या आएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आएगा ना, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस के 4 का स्क्वायर, माइनस का 4 इंटू a1 है, c कितना है 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। तो हमने क्या किया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, a1 है c 8 है, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस के रूट, ये बनेगा 16 और ये बनेगा 32, माइनस का 8 4 32, लेकिन ये माइनस था 2, तो देखिए ना बड़ी रकम माइनस की है, तो x इज इक्वल टू आ गया 4 प्लस माइनस के रूट माइनस का 16 बाय 2। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इग्नोर लिख लेते हैं, चलें बस। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इग्नोर इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है, ये कंप्लेक्स आ रही है, और जब भी आपके पास कंप्लेक्स होगी ना कोई भी रूट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रियल वैल्यूज जो है ना उसको सोल्यूशन सेट का हिस्सा बनाएंगे, कंप्लेक्स को नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हमारे पास रियल लाइन पे लाए हमें नहीं पता कहाँ पे करता है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास कंप्लेक्स मानेंगे। इसके रूट के अंदर -16 आ गया, माइनस आ गया इसके रूट के अंदर, तो इसको हम करेंगे जी इग्नोर। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, तो ये क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x है, ये x उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा, क्योंकि x उस साइड पे जाके नेगेटिव होगा, और 2 भी उस साइड पे जाके नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा 4 दैट इज लेस इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही है, तो क्योंकि 4 बनाना है और माइनस का 6 है तो नहीं बनेगा, तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करवाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस के रूट -6 का स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है, ये आपके पास 1 है और सी आपके पास क्या है 4 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाय 2 इंटू ए की जगह पे कितना है 1, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस के रूट, ये आ जाएगा 36, और ये जितना आ जाएगा 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2, x आ जाएगा 6 प्लस माइनस के रूट 20/2 है ना, 36 में से 16 जाएंगे ना तो 20 रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन, सॉरी अभी कॉमन नहीं लेते क्योंकि 20 जो उसके रूट में है, तो ये क्या आएगा 20 रखें ना अंदर, 2 रखें, 2 10 20 और 2 5 10, इसका मतलब 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बने तो उसके रूट के बाहर आ जाता है, तो इसका हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 के रूट 5/2। इस 20 को ना इस तरीके से तोड़ के लिख लिया। तो चलें अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास मजीद यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड कर लेंगे पार्ट्स में, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, तो ध्यान कीजिएगा जरा। चलें अब हमारे पास आ जाएगी जी वैल्यू x की, x इज इक्वल टू 6 से भी 2 कॉमन आएगा ना, तो यह आ जाएगा 3 प्लस माइनस के रूट 5/2, मतलब यहां से भी 6 था तो 2 3 6 और यहां से भी 2 कॉमन, 2 2 कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस के रूट 5 है ना, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगी 3 प्लस के रूट 5 और एक दफा x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस के रूट 5, x इज इक्वल टू 3 प्लस के रूट 5, ये कितना बनेगा हम चेक कर लेते हैं जरा। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस के रूट 5, ये बन जाएगा जी 5.23 और ये बनेगा x इज इक्वल टू 3 माइनस के रूट 5, तो ये बनेगा 0.76 पॉजिटिव बनेगा ये भी।
तो चले अब यहाँ पे हम ना इसको जो है ना रियल लाइन जो है उस पे ड्रॉ करवाते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे दीज वैल्यूज ऑफ एक्स दीज वैल्यूज ऑफ एक्स डिवाइड द लाइन द रियल लाइन इनटू इनटू क्या है जी, 3 रीजन्स। 3 रीजन्स में डिवाइड करेगी। कैसे? इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक रियल लाइन लगाने लगा हूं ना मैं, तो ये रियल लाइन है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे कहीं 5.23 और दूसरा आपके पास है इस साइड पे 0.76, मतलब 0 से बड़ा है। तो रीजन आप इनको नाम दे दें। कैसे नाम दिए थे हम लोगों ने? एक यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से ये वाला रीजन आपके पास ए आ गया, ये वाला रीजन आपके पास बी आ गया और ये वाला रीजन आपके पास क्या आ गया है, सी। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम बारी बारी इसको चेक करेंगे ए बी सी को। वही काम, अगर तो ये ट्रू हुआ तो हमारे पास ये क्या होगा, ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अगर ट्रू ना हुआ तो फिर सोल्यूशन सेट का हिस्सा भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, रीजन है ए। तो यहाँ पे देखिएगा हम लिखने लगे हैं जी रीजन ए को चेक करने लगे हैं। तो रीजन ए इस साइड पे 0.76 से इस साइड वाली वैल्यू एक 0 आती है, 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी। तो ऑब्वियसली 0 को जो चेक करना है ना वो ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू बाकी वैल्यूज। तो चले वैसे बाकी भी आसान ही है, इसको 1 का नाम दे दे, सॉरी इसको नहीं, ये अब किसका था, इस साइड से था, इस वजह से मैंने अब इस तरीके से सॉल्व किया ताकि मैं आइडिया रहे, कोई गलती ना हो जाए। तो ये इसका हिस्सा था, तो ये 1 है जी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। इसमें 0 पुट करेंगे क्योंकि 0.76 साइड पे वो a का हिस्सा 0 है। तो 0 का स्क्वायर -6 इंटू 0 प्लस 4 इज लेस इक्वल टू 0। तो देखना ये भी 0, ये भी 0, 4 इज लेस इक्वल टू 0। 4 तो 0 से लेस कभी नहीं हुआ जी, तो ये क्या हो जाएगा जी आपके पास फॉल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इसके रीजन बी की तरफ। तो रीजन बी भी देखिएगा जरा, अब आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा अगर आपने पिछले क्वेश्चन अच्छे तरीके से चेक किए हैं। तो अब हम क्या चलेंगे जी, रीजन बी की तरफ। हम यहाँ पे लिखते हैं रीजन बी। तो रीजन बी हमारे पास क्या होगा वो भी हम देखेंगे। अब हम रीजन बी में 0.76 है ना, 76 से साइड वाली वैल्यू कौन सी होगी, 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 5.3। तो मतलब इसके दरमियान 5.3 और 0.76 के दरमियान कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मुझे आसान कौन सी लग रही है, आपको भी लग रही होगी कि x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। किस में, इन 1 में। तो 1 में पुट करें जरा, इसमें क्या होगा, 1 का स्क्वायर -6 इंटू 1 प्लस 4 इज लेस इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 -6 प्लस 4 इज लेस इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 5, लेकिन -1 लेस इक्वल टू 0 होता है ना, -1 तो 0 से लेस होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपके पास जो रीजन है ये ट्रू हो गई है। अब हम रीजन सी चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं जी रीजन सी। तो रीजन सी में देखिएगा आपके पास क्या आएगा, रीजन सी में हमारे पास आ जाएगा 5.23 से आगे वाले को 10 पुट कर लेते हैं। चलें पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 10 इन 1। तो यहाँ पे x की जगह 10 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 10 का स्क्वायर -6 इंटू 10 उसके बाद प्लस का 4 इज लेस इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा, 100 -60 प्लस 4 इज लेस इक्वल टू 0। तो 100 -60 40, 40 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 44 इज लेस इक्वल टू 0। भाई ये भी क्या आ गया हमारे पास है फॉल्स, क्योंकि 44 थोड़ी 0 से लेस होता है। तो जब ये आ जाएगा ना तो इसके बाद आप क्या जस्ट लिख देंगे, सो सोल्यूशन सेट। सो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे रीजन कौन सा ट्रू हुआ है, सिर्फ रीजन बी ट्रू हुआ है, ये वाला 0.76 और 0.76 कौन सा है, ये वाला पॉइंट है 3 -√5। तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन अब देखें ना, अब इक्वलिटी का साइन आ गया है। तो जब इक्वलिटी का साइन आ गया तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसकी बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे जिसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं, मतलब ये इस तरीके से। लेकिन इस साइड पे इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी के साथ तो कोई सिंबल नहीं होता है। तो रीजन बी ट्रू हुआ है ना, तो हमारे पास इस साइड पे कौन सा आएगा, सिर्फ ये वाला 0.76। तो इन्फिनिटी तो आएगा नहीं, ये वाला कौन सा है, क्लोज इंटरवल में लिखेंगे 3 -√5 कॉमा
ओपन इंटरवल अब नहीं लिखेंगे, और इसी तरीके से दूसरी वाली वैल्यू कौन सी है, 3 प्लस के रूट 5 और क्लोज इंटरवल। आपको समझ आ गई होगी कि हम क्लोज इंटरवल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेस इक्वल का साइन था। अगर हमारे पास जस्ट लेस का साइन होता तो फिर हम क्या करते, फिर हम इसका जो है ना ओपन इंटरवल लिखते, छोटी ब्रैकेट डाल देते, या इसका जो है ना इसको उल्टा लिखते इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट 8 की तरफ।